अच्छा, एक बात सोचिए, रात का समय है और अचानक सब अंधेरा, लाइट चली गई और फिर बस 1 सेकंड के अंदर खटाक घर की बत्तियां वापस जल उठती हैं। ये तो हम सब के साथ होता है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये होता कैसे है? यही वो सवाल है जिसके पीछे का राज आज हम जानने वाले हैं। घर के कोने में जो एक बक्सा चुपचाप रखा रहता है, आखिर वो ऐसा क्या जादू करता है कि पलक झपकते ही अंधेरा गायब हो जाता है। तो चलिए आज इसी इन्वर्टर के अंदर झांकते हैं और इसके असली जादू को समझते हैं। हम परत दर परत ये देखेंगे कि आखिर ये डिवाइस हमारे घरों को रोशन कैसे रख पाता है। देखिए, अगर एकदम सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो इन्वर्टर का एक ही मेन काम है, एक तरह की बिजली को दूसरी तरह की बिजली में बदल देना, बस। लेकिन यकीन मानिए, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। इस जादू को समझने से पहले हमें बिजली की दुनिया के 2 सबसे बड़े किरदारों से मिलना होगा। एक है डीसी और दूसरा है एसी। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही वो बड़ी चुनौती है जिसे इन्वर्टर हल करता है। तो पहला है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। ये वो पावर है जो बैटरी के अंदर स्टोर होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हमेशा सीधी लाइन में एक ही दिशा में बहती है। आमतौर पर इन्वर्टर के बैटरी में 12 या 24 वोल्ट की डीसी पावर होती है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये वो पावर है जो हमारे घरों के स्विच बोर्ड तक आती है और जिससे हमारे पंखे, टीवी, फ्रिज सब चलते हैं। डीसी के ठीक उल्टा, ये लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है और इसका वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है, करीब 220 वोल्ट। तो असली पहेली यहीं पे है। घर के सारे अप्लायंसेस को चाहिए 220 वोल्ट की एसी पावर और बैटरी में जमा है सिर्फ 12 वोल्ट की डीसी पावर, मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल यह है कि इन्वर्टर ये कमाल करता कैसे है? इस सवाल का जवाब इन्वर्टर के अंदर होने वाले 4 आसान से स्टेप्स में छिपा है। चलिए बैटरी से लेकर बल्ब तक का ये पूरा सफर देखते हैं। मोटे तौर पर पूरा काम इन 4 हिस्सों में बटा है। पहला, इन्वर्टर बैटरी से डीसी पावर लेता है। दूसरा, उसे बहुत तेजी से ऑन ऑफ करता है। तीसरा, उसके वोल्टेज को आसमान तक पहुंचाता है। और चौथा, आखिर में उसे हमारे उपकरणों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। तो स्टेप नंबर 1 बहुत सीधा सा है। जैसे ही मेन पावर कट होती है, इन्वर्टर फौरन बैटरी में जमा हुई 12 वोल्ट की डीसी पावर को खींचना शुरू कर देता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब आता है असली खेल। इन्वर्टर के अंदर कुछ बहुत तेज तर्रार चीजें लगी होती हैं, हाई स्पीड ट्रांजिस्टर्स, जिन्हें मॉसफेट्स कहते हैं। इनका काम है उस सीधी सादी डीसी करंट को लेना और 1 सेकंड में हजारों बार ऑन ऑफ करना। सोचिए जरा, कितनी ज्यादा रफ्तार। इस लगातार स्विचिंग से होता यह है कि जो करंट पहले सीधी लाइन में चल रहा था, वो अब एक लहर की तरह बर्ताव करने लगता है। ये जो तेजी से ऑन ऑफ करने की तकनीक है ना, इसका एक फैंसी नाम भी है, PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसी तकनीक के जरिए इन्वर्टर एक स्थिर डीसी करंट से एक बदलती हुई एसी जैसी वेव बना लेता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एसी जैसी वेव तो है, लेकिन उसका वोल्टेज अभी भी सिर्फ 12 वोल्ट ही है। इतने में तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगला कदम है वोल्टेज को बढ़ाना। इसके लिए इन्वर्टर के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो इस 12 वोल्ट को खींचकर सीधा 220 वोल्ट तक पहुंचा देता है, ठीक उतना जितना हमारे घर के उपकरणों को चाहिए। और अब आखिरी स्टेप, ट्रांसफार्मर से जो बिजली निकलती है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो सकती है, तो उसे साफ करने के लिए एक फिल्टर सर्किट लगा होता है। ये उस वेव को एकदम चिकना, एकदम स्मूथ बना देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसी बिजली हमारे घर में मेन लाइन से आती है, एकदम साफ सुथरी और स्थिर। अब जब हम ये समझ गए हैं कि इन्वर्टर काम कैसे करता है, तो एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। सभी इन्वर्टर एक जैसी बिजली नहीं बनाते। जो फाइनल एसी वेव बनती है, उसका आकार, मतलब उसकी शेप बहुत मायने रखती है। इसमें 2 मेन टाइप होते हैं। एक होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। ये एकदम स्मूथ बिजली बनाता है, जैसी ग्रिड से आती है। ये टीवी, कंप्यूटर जैसे नाजुक सामान के लिए सबसे अच्छा और सेफ है। दूसरी तरफ होते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, जो थोड़ी सीढ़ी जैसी ब्लॉकी वेव बनाते हैं। ये पंखे, लाइट जैसी बेसिक चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ सेंसिटिव डिवाइस में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। एक सवाल जो हम सबके मन में आता है, भाई ये इन्वर्टर चलेगा कितनी देर? इसका जवाब सिर्फ 2 बहुत ही सिंपल बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज है लोड, मतलब एक ही समय पर कितने पंखे, कितनी लाइटें, टीवी वगैरह चल रहे हैं।
जाहिर है जितना ज्यादा लोड होगा उतनी ही जल्दी बैटरी खत्म होगी। और दूसरी चीज है बैटरी की कैपेसिटी, मतलब बैटरी कितनी बड़ी है, उसमें कितनी पावर स्टोर करने की क्षमता है। तो ये था उस बक्से का राज। अब अगली बार जब बिजली जाएगी और घर 1 सेकंड में फिर से रोशन हो जाएगा, तो पता होगा कि उस शांत दिखने वाले बक्से के अंदर असल में कितना तेज रफ्तार हाईटेक वाला जादू चल रहा है।